बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन फंक्शंस आर इवन, ऑड और नेदर इवन नॉर ऑड। इसका मतलब है कि हमने चेक करके बताना है कि ये फंक्शन हमारे पास इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है या इन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा। इवन और ऑड का कैसे पता चलेगा? हमने x की जगह पर -x पुट करना है। अगर फंक्शन दोबारा वही आ गया तो वो हमारे पास होता है इवन फंक्शन। अगर हमारे पास वो फंक्शन ना आया, सिर्फ माइनस कॉमन लिया, फिर वही आ गया। माइनस कॉमन लेके वो आ गया तो फिर ऑड। अगर वैसे ही वो आ गया तो इवन। अगर दोनों में से कोई कंडीशन ना बनी कि वो एक न्यू आ रहा है, माइनस कॉमन ले तो भी न्यू है, माइनस कॉमन ना ले तो भी वो एक न्यू आएगा, उसको कहते हैं इवन नॉर ऑड। हल करते हैं तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले करना क्या है, हमने कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको लेफ्ट करना है। सबसे पहले y एफ एक्स के बराबर लेफ्ट कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं साइन एक्स इसका होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकता हूं। कोई भी जो पावर होगी हम क्या करेंगे, उसको लिख के उसकी पावर बना लेंगे। अब हम पुट करेंगे x की जगह पर -x, x की जगह पर -x पुट कर दिए। इसी तरह राइट साइड पे साइन x की जगह पर -x आ गया और इसकी होल पावर है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख लिया। अब एक बात तो हमें पता है कि साइन के अंदर अगर माइनस हो तो साइन उसको बाहर शिफ्ट कर देता है। ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, साइन x, इसका होल है स्क्वायर। अब देखें, माइनस का स्क्वायर हो, माइनस की पावर अगर जुफ्त हो 2 4 6 8, तो ये उसको खत्म कर देता है, जमा में कन्वर्ट कर देता है। तो माइनस पावर 2 है तो ये जमा हो गया, सिंपली ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन भी यही था, आंसर भी यही आया, तो ये हमारे पास है स्टूडेंट्स इवन फंक्शन। तो अब लिख देंगे इवन फंक्शन। ये हमारे पास हल हो गया। सारे क्वेश्चन ही बहुत आसान है। सेकंड की बात करें, इसी को भी सबसे पहले y के बराबर या एफ एक्स के बराबर लेट कर ले। आपकी मर्जी है, आप एफ एक्स के बराबर भी लेट कर सकते हैं या y के बराबर भी। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, x की जगह पर -x पुट किया, साइन x की जगह पर -x आ गया प्लस कॉज x की जगह पर -x। अब साइन का तो हमें पता है कि माइनस बाहर शिफ्ट करता है, तो माइनस साइन एक्स आ गया। लेकिन काज और काज का उल्ट होता है सीकेंड। ये माइनस को खा जाते हैं, इनको बाहर शिफ्ट नहीं करते, तो यहां पे क्या आ जाएगा, काज एक्स आ, माइनस ये खा जाए। अब देखें, माइनस कॉमन ले लें वो भी नवा फंक्शन आएगा। जैसे साइन एक्स आ गया, अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया है तो ये अलामत भी तब्दील होगी ना, काज एक्स आ जाएगी। अब माइनस कॉमन ले लिया है, फिर भी न्यू फंक्शन आया काज माइनस साइन। फंक्शन हमारे पास था काज जमा साइन, माइनस कॉमन लिया फिर भी न्यू, माइनस कॉमन ना ले तो फिर भी न्यू। तो ये हमारे पास इवन नॉर ऑड लिखेंगे, इवन नॉर ऑड, कि इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसको भी सबसे पहले एफ एक्स के बराबर लेट करेंगे। तो पावर 4 है तो हम लिखेंगे साइन एक्स, इसकी पावर आ गई 4, जमा कॉज की पावर भी 4 है तो लिखेंगे कॉज एक्स, इसकी पावर भी आ गई 4। अब x की जगह पर -x पुट कर दिया। इसी तरह राइट साइड पर साइन x की जगह पर -x आ गया, इसकी होल पावर है 4 तो वो एज इट इज आ गई प्लस कॉज x की जगह पर -x, इसकी पावर भी 4 है तो पावर 4 लिख ली। अब देखें, माइनस सबसे पहले बाहर शिफ्ट होगा क्योंकि साइन है, तो माइनस साइन एक्स आ गया, इसकी पावर है 4 तो 4 आ गई प्लस कॉज माइनस को खा जाएगा तो सिंपली कॉज एक्स आ गया, इसकी पावर भी आ गई 4। अब देखिए, माइनस की पावर फिर तक आ रही है 2 4 6 8, जिसको इवन नंबर भी कहते हैं, तो माइनस जमा में हो जाएगा, तो ये साइन की पावर 4 एक्स आ गई।
प्लस ये तो वैसे ही जमा है तो ये एज इट इज आ जाएगा cos की पावर 4x। अब देखें क्वेश्चन भी हमारा यही था, आंसर भी वही आया, तो फिर ये हमारे पास आ गया इवन नंबर, तो लिखेंगे ये हमारे पास इवन फंक्शन आ रहा है। सिर्फ आप लोगों ने बताना है। फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसको भी सबसे पहले fx के बराबर लिखेंगे tan x जमा सीकेंड x। अब x की जगह पर माइनस एक्स आ गया, इसी तरह राइट साइड पर tan x की जगह पर माइनस एक्स प्लस सीकेंड x की जगह पर माइनस एक्स आ गया। सिर्फ cos और सीकेंड माइनस को खाते हैं, बाकी सारे जितने भी फंक्शन है माइनस को बाहर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस बाहर आ गया, ये आ गया tan x प्लस ये सीकेंड cos का उल्टा है तो ये माइनस को खा जाएगा तो सीकेंड x आएगा। अब इनमें से माइनस कॉमन लें तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वो फंक्शन कभी नहीं आ सकता। ये देखें तो tan के साथ माइनस है, अगर माइनस कॉमन लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं आ सकता, क्वेश्चन वाला नहीं आ सकता। तो उसी तरीके से इवन नॉर ऑड हो गया। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो देखिए ये है 1 ओवर कोसेकेंड स्क्वायर, तो सबसे पहले f ऑफ x को बराबर लिखेंगे। कोसेकेंड स्टूडेंट्स उल्ट होता है हमारे पास साइन का, तो 1 ओवर कोसेकेंड को हम लिख सकते हैं साइन x। इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर है, सॉरी क्यूब था इधर गलती से क्यूब, तो साइन x है, इसके आ गया क्यूब आ गया। उसी तरीके से f ऑफ x की जगह पर माइनस x की जगह पर माइनस x, इसकी पावर आ गई 3। अब माइनस बाहर शिफ्ट होगा पहले, तो माइनस साइन x आ गया, इसकी पावर आ गई 3। अब देखें स्टूडेंट्स माइनस की पावर आ रही है ताक 8, 1 3 5 7, अगर ताक हो तो माइनस माइनस ही रहता है, तो ये माइनस एज इट इज आ गया, साइन की पावर आ गई 3x। अब देखें आंसर हमारा क्या आ गया, वही आ गया लेकिन साथ माइनस आ गया। आंसर अगर वही आए लेकिन साथ माइनस हो तो वो हमारे पास होता है ऑड फंक्शन। तो अब हम लिखेंगे ये हमारे पास ऑड फंक्शन आ गया। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट हो गया। सेवंथ पार्ट की बात करें तो इसी तरीके से सबसे पहले इसको fx के बराबर लेट करेंगे, साइन x जमा साइन 3x ओवर cos x जमा cos 3x आ गया। अब पुट करेंगे x की जगह पर माइनस x, साइन x की जगह पर माइनस x आ गया प्लस साइन 3x की जगह पर माइनस x आ गया ओवर cos x की जगह पर माइनस x प्लस cos 3x की जगह पर माइनस x आ गया। अब इसके बाद क्या था कि साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा अंदर, साइन x। अब ये जमा का हो जाएगा क्योंकि इस माइनस ने इसको माइनस कर दिया था, माइनस जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, जमा का नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 3x ओवर cos के अंदर अगर माइनस हो तो cos तो उसको खा जाएगा, तो सिंपली cos x आ गया, जमा इसके अंदर भी माइनस आया तो ये भी खा हो जाएगा, तो यहाँ पे cos 3x आ गया। अब देखें माइनस कॉमन लिया है, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास वही आ रही है, साइन x जमा साइन 3x ओवर cos x जमा cos 3x। माइनस कॉमन लिया, बाकी सारा वही, तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन आ गया। उम्मीद है कि ये जो 6 पार्ट्स हैं ये तो आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से आखिरी 2 पार्ट्स हैं, 1 ओवर सीकेंड x प्लस सीकेंड क्यूब x। तो सबसे पहले fx के बराबर लेट कर लिया 1 ओवर सीकेंड x प्लस सीकेंड की पावर 3 थी तो सीकेंड x की पावर 3 लिख ली। अब x की जगह पर माइनस x पुट कर दिया, 1 ओवर सीकेंड x की जगह पर माइनस x प्लस सीकेंड x की जगह पर माइनस x आ गया। अब सीकेंड और cos माइनस को खा जाते हैं तो ये सिंपली जमा हो जाएगा, तो 1 ओवर
सीकेंट एक्स हो गया प्लस ये भी माइनस को खा गया तो सीकेंट एक्स की पावर 3 थी तो सीकेंट क्यूब एक्स लिख लिया। अब चेक करें फिर क्वेश्चन बन गया, अगर फिर वही आ जाए तो फिर वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। 8 पार्ट की बात करें तो 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स के बराबर लटका लिया 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस स्क्वायर था तो कॉट एक्स का स्क्वायर लिख लिया। अब x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दिया, इसी तरह सीकेंट x की जगह पर माइनस एक्स प्लस कॉट x की जगह पर माइनस एक्स। सीकेंट के अंदर माइनस है ये तो खा जाएगा तो सीकेंट x लिख लिया प्लस, लेकिन सीकेंट और कॉज के अलावा बाकी सारे माइनस को बाहर शिफ्ट करते हैं सीकेंट और कॉज के अलावा। तो ये माइनस है ये कॉट है तो माइनस को बाहर शिफ्ट किया, माइनस कॉट x इसका स्क्वायर था। अब फिर पावर 2 आ गई तो ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये स्क्वायर जमा हो गया तो सीकेंट एक्स प्लस जमा हो गया तो साथ कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। अब चेक करें फिर क्वेश्चन आ गया 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो फिर ये हमारे पास इवन फंक्शन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले आपको कॉमन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता, अगर ये पता हो तो पूरे क्वेश्चंस हल आप 1 मिनट में कर लें। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें 2x प्लस 3 की, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन x को जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी बात कर रहा हूं, x को हमने खाली छोड़ना है, x के साथ जो भी होगा हम कॉमन लेंगे। यहां से x के साथ 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, यहां से तो कॉमन आ गया x बच गया प्लस, यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 3 ओवर 2। अगर बात करें लिखा हो x ओवर 3 प्लस 2 लिखा हो, यहां से कॉमन लेना है, यहां से भी x को हमने खाली छोड़ना है, तो क्या करेंगे डिवाइड के नीचे से 3 कॉमन लेंगे तो अब 1 ओवर 3 कॉमन लेंगे। डिवाइड के नीचे 3 है ना तो अब 3 नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे x बच गया प्लस, जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, जब नीचे से कॉमन लेंगे तो 3 मल्टीपल हो जाएगा तो 3 ज़रब 2 आ जाएगा। यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो 3 2 से मल्टीपल हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट इन सब क्वेश्चंस में यही चलना है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हल करने की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, हमने इनका पीरियड फाइंड करना है। ये बात पीरियड क्या होता है कि ऐसा टाइम जिसके बाद ये वैल्यू अपनी वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर दे। अब देखें ये साइन 5x, तो साइन हो कॉस हो इनमें या सीकेंड और कोसीकेंड हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है वो 5x प्लस 2 पाई लिखेंगे। tan और cot के अलावा tan और cot में प्लस पाई लिखना है, बाकी सब में 2 पाई, बस ये क्वेश्चन हल हो गया। अब देखें साइन था तो 5x जमा 2 पाई लिख दिया, अब x खाली छोड़ना है तो साइन 5 कॉमन ले लेंगे, यहां से तो कॉमन आ गया x बच गया प्लस, जो अभी समझाया है कि यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो डिवाइड में चला जाएगा तो ये 2 पाई ओवर 5 आ गया। जब यहाँ पे x बच गया तो बस फिर अगली चीज को देख लेंगे, जो अगला हमारे पास ऐड होके आ रहा है वो हमारा पीरियड होगा, तो हमारा पीरियड होगा 2 पाई ओवर 5, ये हमारा आ गया पीरियड। अब करेंगे सेकंड पार्ट को हल, तो इसी तरीके से यहां पे भी cos 7x जमा 2 पाई लिख लिया, यहां से भी क्या करेंगे x को खाली छोड़ना है तो 7 कॉमन ले लिया तो x प्लस, यहां से भी डिवाइड में चला जाएगा तो 2 पाई ओवर 7 आ गया। अब x के आगे जो भी नंबर है वो हमारे पास पीरियड है तो हमारा यहाँ पे पीरियड आएगा 2 पाई ओवर 7, ये हमारा पीरियड आ गया। थर्ड पार्ट की बात करें तो tan 3x है, अब पहले ही बता चुका हूं कि 3x प्लस अब लिखना है पाई, tan और cot के प्लस में हमने करना है पाई, बाकी जो भी नंबर्स होंगे उसमें 2 पाई, tan है तो पाई, cot होता 2 तो भी पाई, बाकी सब में 2 पाई।
तो सिंपली यहाँ पे टेन एक्स को खाली छोड़ना है तो 3 कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस इसके डिवाइड में चला जाएगा तो पाई ओवर 3 आ गया। अब ये हमारा पीरियड आ गया पाई ओवर 3, तो हम लिखेंगे पाई ओवर 3, ये हमारा पीरियड आ गया। फोर्थ पार्ट की बात करें तो काट है टेन का उल्ट। अभी बताया है कि काट हो और टेन हो इन दोनों में हमने पाई करना है, तो काट अब 2 कॉमन लेंगे लेकिन डिवाइड के नीचे से तो 1/2 मतलब कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बच गया प्लस। अभी जो बताया था कि जब नीचे से कॉमन लेंगे तो ये मल्टीपल होगा, तो ये 2 आ गया साथ पाई के मल्टीपल हो गए। अब इसका हमारे पास क्या आ गया 2 पाई पीरियड आ गया। x के आगे जो भी होगा स्टूडेंट्स वो हमारा पीरियड होगा। ये हमने फोर्थ पार्ट हल कर लिए। अगर फिफ्थ पार्ट की बात करें तो पहले इसका क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट वाला हमारे पास 19 साइन पाई बाई 20x। अब यहां पे भी देखिए तो करेंगे क्या, अब ये जो 19 है इसका कोई कंसर्न नहीं है स्टूडेंट्स, तो 19 एज इट इज आ गया साइन, इसको लिखेंगे पाई बाई 20x प्लस साइन है ना तो 2 पाई लिख लिया। अब क्या करेंगे 19 साइन, x के साथ जो भी है हमने वो लेना है कॉमन, तो x के साथ है पाई बाई 20 तो हम पाई बाई 20 ये ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x बच गया प्लस, यहाँ पे क्या आएगा उल्टा हो गया आएगा, तो हमने पाई ऊपर से कॉमन लिया है तो ये 2 पाई जरब पाई ऊपर से कॉमन लिया है तो पाई डिवाइड में चला जाएगा, 20 नीचे से कॉमन लिया है तो 20 ऊपर चला जाएगा। अब यहां से देखें पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 19 साइन पाई बाई 20 जो हमने कॉमन लिया वो, तो x प्लस पाई से पाई तो कैंसिल होगा, 20 को 2 से मल्टीपल किया तो ये 40 आ गया। अब हमारा पीरियड क्या आएगा x के आगे जो भी है, अब हमारा स्टूडेंट पीरियड आ गया 40 हमारा पीरियड आ गया। अब बात करेंगे सिक्स पार्ट की। सिक्स पार्ट देखिए तो सिक्स पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट 2x बटा 5, कोसिकेंट 2x ओवर 5 ये है हमारे पास। तो अभी मैंने बताया है कि सीकेंट कोसिकेंट जो भी हो टेन और काट के अलावा बाकी सब में 2 पाई लेंगे, तो पहला स्टेप वही है कोसिकेंट 2x बटा 5 प्लस 2 पाई लिख लिया। अब कोसिकेंट, अब देखें x के साथ है 2 बटा 5 तो 2 बटा 5 ये कॉमन ले लिया, यहां से तो बच गया x प्लस, यहाँ जो चीज है ये 5 डिवाइड में है तो 5 मल्टीपल हो जाएगा, तो 2 पाई जरब 5 डिवाइड में है 5 मल्टीपल हो गया, 2 ऊपर था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां से देखें तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास 5 पाई आ गया, तो हम लिखेंगे कोसिकेंट 2 बटा 5 एक्स प्लस 5 पाई आ गए। तो अब हमारा पीरियड क्या आ गया एक्स के आगे जो भी नंबर है 5 पाई है, अब हम लिखेंगे 5 पाई पीरियड। उम्मीद है स्टूडेंट्स इन सब क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। 6 क्वेश्चंस हो गए हैं, अब जो रिमेनिंग पार्ट्स है उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे जो पार्ट्स हैं इनमें एक से ज्यादा टर्म्स आ रही। 7 की बात करें तो यह 1/2 साइन 3x बाई 2 माइनस 5/4। हमने सिर्फ x वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, उसके अलावा जो भी वैल्यू प्लस या माइनस हो रही हो क्वेश्चन में वो हमने इग्नोर कर देनी है, छोड़ देनी है। तो हम लिखेंगे इग्नोरिंग जो 5/2 आ रही है इसको इग्नोर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 1/2 साइन 3x/2 लिख दिए। बाकी उसी तरीके से कि साइन का हो तो क्या ऐड करेंगे 2 पाई ऐड कर दिया। x को खाली छोड़ना है तो 3/2 ये कॉमन ले लिया, तो x बच गया प्लस,
यहाँ पर जो भी होगा उसको उल्टा करके उधर जाएगा। तो 2 डिवाइड हो रहा है, जो हमने कॉमन लिया उधर जाके मल्टीपल होगा। तो 2 जब 2 से मल्टीपल होगा तो ये 4 पाई आ गया। 3 ऊपर से लिया है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो x के आगे जो भी होगा वो हमारे पास पीरियड हो गया। तो 4 पाई/3 ये हमारा पीरियड आ गया। इसकी बात करें तो -5 अजाफी है, जो टर्म के साथ हो, सिर्फ उसी को देखना है। टर्म के साथ -3 है तो इसको लिख लेंगे, या इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। बाल -5 को इग्नोर कर दिया और x के अलावा पाई/4 है उसको इग्नोर कर दिया, तो लिखेंगे इग्नोरिंग -5 एंड पाई/4। तो ये बच गया -3 सीकेंड 7 पाई x, ये बच गया। तो क्या किया, सीकेंड है तो 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ tan और काट में पाई, बाकी सब में 2 पाई। तो -3 सीकेंड 7 पाई x जमा 2 पाई, तो x के साथ 7 पाई है, ये कॉमन ले लिया तो x प्लस, यहां से कॉमन लिया है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 7 पाई आ गया। यहां से पाई कैंसिल तो 2/7 आ गया। तो x के आगे जो भी होगा वो हमारे पास 2/7 इस पीरियड होगा। नाइन्थ पार्ट की बात करें तो 12 है, इसको छोड़ देंगे और x के साथ कोई ऐड नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा। तो इग्नोरिंग जस्ट 12, तो बाकी 10 tan पाई/30 x आ गया। तो tan का हमारे पास क्या होता है, पीरियड पाई ऐड करते हैं, तो पाई ऐड कर दिए। अब x के साथ है पाई/30, ये कॉमन ले लिया तो x बच गया प्लस। अब ये पाई एज इट इज आ गया। अब इसको उल्टा करके सर्व करना है। 30 नीचे है तो ऊपर चला गया, पाई ऊपर है तो नीचे चला गया, ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो x प्लस 30 आ गया। तो x के आगे जो भी होता है वो हमारा पीरियड होता है। तो 30 हमारा पीरियड आ गया 9th पार्ट। इसी तरह दो आखिरी पार्ट्स है, 6-4 काट 7x/4 प्लस पाई/4। अब एक 6 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये रकम के अलहदा है, और पाई/4 को क्योंकि इसके साथ x नहीं आ रहा, इनको इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग 6 एंड पाई/4। तो बाकी टर्म बच गई -4 काट 7x/4, ये बच। अब काट है, अगर tan होता दोनों का पाई, तो काट 7x/4 प्लस पाई लिख दिया। x को खाली छोड़ना है तो 7/4 कॉमन ले लिया, x प्लस। अब ये डिवाइड से कॉमन लिया है तो ये मल्टीपल हो जाएगा, 4 पाई। ये 7 ऊपर से कॉमन लिया है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 4 पाई/7 ये हमारा पीरियड आ गया। लास्ट पार्ट की बात करें तो उसी तरीके से 9 को इग्नोर करना है और 2 पाई/15 इसको इग्नोर करना है। तो लिखेंगे इग्नोरिंग 9 एंड 2 पाई/15। तो बाकी बच गया 30 सीकेंड x/15, ये बच गया। तो 30 सीकेंड x/15 जमा, अब सीकेंड का क्या होता है, पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई ऐड कर देंगे। अब 15 कॉमन लेंगे डिवाइड से नीचे से, तो 1/15 कॉमन ले लिया तो ये x बच गया प्लस। अब डिवाइड से कॉमन ले रहे हैं तो 15 मल्टीपल हो जाएगा। 15 जब 2 से मल्टीपल होगा तो ये 30 आएगा, तो ये 30 पाई आ गया। अब x के आगे जो भी है वो हमारा पीरियड है, तो 30 पाई हमारा पीरियड आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये पूरी एक्सरसाइज आपको बआसानी समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह।